हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं एक नई रिक्रूटमेंट, एक नई वैकेंसी के बारे में, जो कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की ये वैकेंसी है। रेलवे अपेरेंटिस की ये वैकेंसी है। इसी वैकेंसी की हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या रखे गए हैं, टोटल कब से फॉर्म फिल करेंगे और एग्जाम पैटर्न क्या है, या क्या इसका एग्जाम पैटर्न है या सिलेक्शन प्रोसीजर है। इन सारी बातों को डिटेल में समझेंगे। तो जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसमें, तो जो इसमें ये वैकेंसी है इसको बोलते हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, मतलब ICF की ये वैकेंसी है, जो कि चेन्नई में है। और ये अपेरेंटिस की वैकेंसी, अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, जिसमें पोस्ट जो निकले हुए हैं वो 782 निकले हुए हैं। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो 10th 12th और ITI की डिग्री मांगी हुई है। और इसमें जो आपका ये जो बनेगा ट्रेनिंग के बीच, ये जो सैलरी बनेगी 6000 से लेके 7000 के बीच बनने वाली है। अब हम बात करते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिटेल में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो ये ICF के लिए द्वारा एप्लीकेशन जारी किया गया है 782 पोस्ट के लिए, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म 21 मई से फिलअप किए जा रहे हैं। और इसका लास्ट डेट 30 जून रखा जाएगा। 30 जून इस फॉर्म की लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। 5:30 तक, शाम के 5:30 तक आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं, 30 जून तक। ठीक है। पेमेंट की भी जो लास्ट डेट है वो 30 जून है। और पेमेंट क्या होगा, ऑनलाइन ही होगा। ठीक है। अगर हम बात करें फिर इस वैकेंसी से कि पेमेंट कितना देना पड़ेगा, जो फॉर्म फीस या फॉर्म जो भरेंगे उसमें कितनी फीस पे करनी पड़ेगी, तो जनरल, OBC और EWS के लिए 100 रुपीज फॉर्म फीस है, जबकि ST PWD ओमेन के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं है। ठीक है। अगर हम बात करें इसके एज लिमिट की, अपेरेंटिस की, तो इसके लिए आपकी जो एज है वो 15 से 24 साल होनी चाहिए। ये जनरल के लिए है। अगर आप 15 से 24 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वो एज कब से काउंट होगा, ये एज 30 जून 2023 से काउंट होने वाला है। तो जिसकी भी एज 15 से 24 साल तक है, ये इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अगर हम बात करें अब इस वैकेंसी से रिलेटेड कि कौन सी वैकेंसी जो टोटल आई है वो कौन से पोस्ट के लिए अप्रेंटिस की ये वैकेंसी है, तो सबसे पहले कारपेंटर के लिए बात करूं, तो कारपेंटर की जो टोटल पोस्ट है वो 50 है, जिसमें जनरल की 18, फ्रेशर के लिए और एक्स ITN IIT के लिए 22 रखी गई है। ऐसे ही OBC के लिए 11। ठीक है। ST के लिए और SC के लिए 6 और 3, और PWD के लिए 2 रखी गई है। टोटल पोस्ट 40 है फ्रेशर के लिए। और एक्स ITI जो किए हुए हैं, वो जो पहले से मौजूद है, उनके लिए 50 पोस्ट रखी गई है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 20 पोस्ट रखी गई है टोटल फ्रेशर के लिए। और 102 पोस्ट रखी गई है एक्स फ्रेशर, जो एक्स ITI वाले हैं। फिर फिल्टर के लिए जो 54, और इसमें फ्रेशर के लिए है। और 113 रखी गई है एक्स ITI के लिए। पेंटर के लिए 38 पोस्ट है। ठीक है। वेल्डर के लिए 62 पोस्ट है, फ्रेशर का मैं बता रहा हूँ। ठीक है। ये इसके बाद MLT रेडियोलॉजी के लिए 4, और MLT पैथोलॉजी के लिए भी 4 पोस्ट रखी गई है। फ्रेशर की टोटल पोस्ट कितनी है, तो यहाँ पे 252 पोस्ट रखी गई है टोटल, जिसमें जनरल की 116, 68 OBC की, 39 SC की, और ST की 19, जबकि PWD की 10 रखी गई है। टोटल 252 पोस्ट रखी गई है फ्रेशर के लिए। जबकि एक्स ITI जो किए हुए हैं पहले से, वो 243 पोस्ट है जनरल के लिए, 145 OBC के लिए, 80 पोस्ट SC के लिए, और ST के लिए 40 पोस्ट रखी गई है। PWBD के लिए 22 पोस्ट रखे गए हैं। टोटल पोस्ट जो है इसमें 530 वैकेंसी इसमें रखी गई है, किसमें, एक्स ITI के लिए। टोटल जो वैकेंसी है 782 है। और इसमें जो बेसिक पे दिया जाएगा वो 6000 से लेकर 7000 के बीच में दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो मैं अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं फ्रेशर के लिए, तो जो फिल्टर है, इलेक्ट्रिशियन है या मैकेनिस्ट है, उनके लिए 10th में 50% मार्क्स होने चाहिए, और साइंस और मैथ दोनों होने चाहिए, किसमें, 12th क्लास में। अगर 12th क्लास में है तो आपके पास साइंस और मैथ होना चाहिए। अगर हम बात करें कारपेंटर, पेंटर और वेल्डर के लिए, तो 50% मार्क्स होने चाहिए आपके 10th में। और 10th+2 में आप आपका क्या होना चाहिए, मैथ होना चाहिए। जबकि MLT रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी के लिए भी यही रहने वाला है। उसके लिए क्या रहने वाला है, तो आप 12th पास आउट होने चाहिए, जिसमें
आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। किसके लिए? तो ये वैकेंसी रेडियोलॉजी और किसके लिए? पैथोलॉजी के लिए है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो एक्स आईआईटीएन के लिए है, उसमें क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है। तो फिल्टर, इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिस्ट के लिए 50% इसमें भी मार्क्स रखा गया है। और साइंस मैथ में, साइंस और मैथ होना चाहिए किसमें? आपका 12th में होना चाहिए। और जिस ट्रेड से आप वैकेंसी को फिल कर रहे हैं, वो उसके यहाँ सर्टिफिकेट्स होना चाहिए जो किसके द्वारा इशू होगा, जिस किसके द्वारा? तो वो है एनसीवीटी के द्वारा या एससीवीटी के द्वारा वो इश्यूज होने चाहिए, वो एथोराइज्ड होना चाहिए। जबकि कारपेंटर, पेंटर और वेल्डर के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए 10th में आपके। और और 12th में क्या होना चाहिए? 12th में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर हम बात करें कि इस वैकेंसी में भी सर्टिफिकेशन चाहिए, तो हाँ, इसमें भी आपके पास उस ट्रेड से रिलेटेड सर्टिफिकेट चाहिए। कैसा, किसके द्वारा इशू होना चाहिए? तो ये एनसीवीटी के द्वारा इशू होना चाहिए या एससीवीटी के द्वारा इशू होना चाहिए, तभी जाके ये मायने रखा जाएगा या इसके लिए आप एलिजिबल हैं, नहीं तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर हम बात कर ले इसके अब सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, तो आपके लिए इस जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे, जब भी आप, तो उसमें एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। फिर मेरिट लिस्ट जारी करके जाएगी, तो जो स्टूडेंट सेलेक्टेड होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, फिर मेडिकल होगा और फिर उसके बाद उनका सिलेक्शन होगा। अब हम बात करें फ्रेशर के लिए, तो जो 10th पास है उनके लिए 6000 पर मंथ मिलेगा, जो यहाँ पे अप्रेंटिस वाला जो वैकेंसी है। जबकि फ्रेशर के लिए 12th पास है उनके लिए 7000, और जो एक्स आईटीआई वाले लड़के हैं उनके लिए 7000 पर मंथ यहाँ पे अप्रेंटिस की ये पोस्ट में आपको सैलरी मिलने वाली है। अगर बात करिए ट्रेनिंग कितने समय के लिए है, ये ट्रेनिंग की बात करें, तो जो भी फ्रेशर वाली ट्रेनिंग है, फ्रेशर वाली जो भी ट्रेनिंग है वो 1 साल के लिए है, 1 ईयर के लिए है। जबकि एक्स आईआईटीएन वाली जो है वो 2 साल की है और 1 साल 3 मंथ की है। तो ये रहा इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में। अगर जिसको भी मेरा वीडियो पसंद आया, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ना करना ना भूलें, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।